कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, यानी कि आफ्टर द सक्सेस ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन और फार्मर आर प्रोड्यूसिंग कमर्शियल क्रॉप्स, यानी कि ऐसी कुछ फसलों का उपयोग कर रहे हैं, ऐसी फसलें उगा रहे हैं, हमारे किसान इस चीज़ के लिए बहुत कार्यरत हैं। द कमर्शियल क्रॉप्स नीड मोर वाटर, और इनमें बहुत ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है। एंड अदर इनपुट्स शॉर्ट मीन्स ऑफ इरिगेशन लाइक ट्यूब वेल्स एंड वेल्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर फॉलिंग ग्राउंड वाटर लेवल, यानी कि जब ट्यूबवेल लगेंगी, कुएँ खोदेंगे, तो उससे क्या होगा, पानी का स्तर और ज़्यादा नीचे आ गया है। फिर है वेरिएशन इन सेसनल एंड एनुअल प्रिपरेशन, पानी की बहुत ज़्यादा कमी होगी, बारिश की बहुत कमी हो रही है कि अब बारिश की जो है मात्रा घटती जा रही है। ये एक बहुत बड़ी समस्या का कारण है, क्योंकि पेड़ नहीं रहे हैं, इसलिए बारिश में वर्षा का क्या हो गया कि असमान हो गया है, कि मानसून ये नहीं पता कि अनिश्चित हो गया, अनसर्टेन हो गया है जो मानसून है, कुछ नहीं पता है कि मानसून कब आएगा कब नहीं आएगा। कभी कभी पूरा मानसून सूखा निकल जाता है। इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन, यानी कि जैसे जैसे इंडस्ट्रीज़ बनती जा रही है, कंपनी बनती जा रही है, फैक्ट्री बनती जा रही है, तो पानी इनकी वजह से बहुत प्रदूषित हो रहा है। और जहाँ पर लोग मकान बनाते जा रहे हैं, जहाँ पेड़ जंगल काटते जा रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ा कारण है जो पानी का बहुत बड़ा लॉस है। नेक्स्ट है ओवर यूटिलाइजेशन एंड मिस यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर, यानी कि पानी का जो दुरुपयोग करते हैं, ज़रूरत नहीं होती फिर भी बहा देते हैं, वो बहुत ज़्यादा गलत है। पॉल्यूशन, बहुत तरह के पॉल्यूशन है जो पानी को दूषित कर रहे हैं। वाटर पॉल्यूशन है, उसकी वजह से पानी दूषित हो रहा है, ख़राब हो रहा है। तो लोग क्या करते हैं, अपने घरों का कूड़ा कचरा जो भी है, वो गंदगी क्या है, पानी में बहा देते हैं, तो इससे क्या होता है, पानी बहुत ज़्यादा प्रदूषित होता है। पानी को बचा कैसे जा सकता है? सबसे पहला कि अगर पेड़ पौधे उगाएंगे तो पानी बचेगा, मिट्टी का कटाव रुकेगा, नदियाँ होंगी तो पानी रुकेगा। पानी को जितना सेव किया जाएगा उतना ज़्यादा बेटर है। अगर सिंचाई की आवश्यकता नहीं है तो प्लीज़ उसे अवॉइड करें, तब जाके पानी बचेगा। कैनल्स को, जो आपके तालाब हैं, जो कैनल वगैरह हैं, जो नहरें हैं, अगर वे उन्हें मिनिमाइज़ करेंगे, उनका जो उन्हें दूषित ना करें, तो पानी बचाया जा सकता है। नेक्स्ट है नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, यानी कि जो प्राकृतिक वनस्पति है और जो प्राणियों का जीवन है। हम देखेंगे कि चाहे वनस्पति हो, जानवर हो, मनुष्य हो, सब एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट हैं, एक दूसरे के ऊपर आश्रित हैं। अगर वनस्पति ना हो तो मनुष्य नहीं जिंदा रह पाएगा, प्राणी जिंदा नहीं रह पाएंगे, और अगर मनुष्य या प्राणी ना हो तो वनस्पति खराब हो जाएंगी। और इस सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, इकोसिस्टम, बिकॉज वे दे बोथ आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर, वो एक दूसरे के ऊपर आश्रित है। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल वाटर, नेचुरल वेजिटेशन। उसमें आपके फॉरेस्ट हैं, ग्रासलैंड्स हैं, सर्ब्स हैं, स्कब्स हैं, टुंड्रा हैं। फॉरेस्ट तो हम सभी जानते हैं कि जंगल कहाँ पर पाए जाते हैं। जंगलों के अंदर हैवी रेनफॉल होता है, नमी होती है, लेकिन आज के टाइम में इनकी जंगलों की बहुत ज़्यादा कमी होती जा रही है, और जो नमी है वो घटती जा रही है, उनका मॉइस्चर है उसकी मात्रा घटती जा रही है, कम होती जा रही है। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है कि पानी की जो समस्या आ रही है, रेनफॉल की समस्या आ रही है, वर्षा कम होती जा रही है इसी वजह से। एवरग्रीन एंड डेडिकेटेड फॉरेस्ट, यानी कि जो सदाबहार हैं, हमेशा हरे रहते हैं, तो उन्हें किस प्रकार से आप विभाजित करेंगे? फॉरेस्ट आर ब्रॉडली क्लासिफाइड एज एवरग्रीन एंड डेडिकेटेड डिपेंडिंग ऑन व्हेन दे शेड देयर लीव्स, जब उनकी पत्तियां छायादार हो जाती हैं। एवरग्रीन फॉरेस्ट डू नॉट शेड देयर लीव्स, जो एवरग्रीन सदाबहार पेड़ पौधे होते हैं, उन्हें अपनी पत्तियां नहीं गिराते हैं, उनकी पत्तियां नहीं झड़ती हैं। और कुछ ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जिनकी पत्तियां झड़ जाती हैं। नेक्स्ट है कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, आप कैसे इन्हें बचाएंगे? देखिए, जनजीवन का बचना भी उतना ही आवश्यक है, वनस्पतियों का बचना भी आवश्यक है। नेचुरल वाइल्ड लाइफ एंड वेजिटेशन इज़ अवर वेल्थ। ये क्या है? जो हमारे जीव जंतु हैं वो हमारी संपत्ति हैं, हमारा धन है।
चाहे वो हमारी वनस्पतियाँ हों, औषधियाँ हों, या फिर जो हमारे जानवर हैं, जीव जंतु हैं, वो सब क्या हैं, सच्चा धन है। बोथ प्लांट्स एंड एनिमल टुगेदर दे मेंटेन द इकोसिस्टम विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर सर्वाइवल। दोनों ही एक चीज़ दूसरे के लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे कि मैंने आपको बताया, डिफॉरेस्टेशन बचना बहुत ज़रूरी है। जो सुनामी आपने सुना होगा, पहले सुनामी आई थी, उसमें बहुत ऊंची लहरें आई थी। जो ज़मीन का खिसकना है या जंगलों के आपस में टकराने से, जंगल में जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं, जो सूखे पेड़ होते हैं, आपस में टकराने से उनसे आग लग जाती है, बहुत तेज़ी के साथ आग फैलती है। तो अगर पानी नहीं होगा तो ये सब चीज़ें, ये समझ के चलिए कि ये होती ही रहेंगी। एक तो इलीगल हंटिंग वो रुकनी चाहिए, फिशिंग रुकनी चाहिए, ट्रैपिंग रुकनी चाहिए, जानवरों को जो मार कर खा रहे हैं वो चीज़ बंद हो जानी चाहिए। तो तभी ये चीज़ें बचाई जा सकती हैं। अदरवाइज़ ये चीज़ें केवल किताबों में पढ़ने के लिए रह जाएंगी कि हाँ, शेर भी कोई जानवर होता था, मगरमच्छ भी कोई जानवर होता था। तो कुछ ये चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे धन हैं, हमारी संपत्ति हैं, इन्हें बचाना और इन्हें सुरक्षित रखना ये हमारा सबसे पहला कर्तव्य है। क्योंकि वो और वनस्पतियाँ आपस में एक दूसरे के ऊपर डिपेंड हैं। हम भी उन्हीं में आते हैं, हम भी जीव जंतुओं में आते हैं, हम भी प्राणियों में आते हैं। अगर हम नहीं होंगे तो वनस्पतियाँ बेकार है, और हम वनस्पतियाँ नहीं होंगी तो हम उनके बिना नहीं रह सकते। बच्चों, आज ये चैप्टर हम कंप्लीट कर रहे हैं। आप इस वीडियो को ध्यान से समझना, और यदि आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे बच्चों। नेक्स्ट टाइम इस चैप्टर के बुक वर्क और क्वेश्चन आंसर करेंगे। थैंक यू बच्चों, बाय।